धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब हुए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मन में शांति रखनी चाहिए, धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं। माली 100 घड़े सींचता है, तब जाकर कहीं ऋतु आने पर यानी कि समय आने पर उस पर फल लगते हैं। किसान भी एक माली है और माली भी एक किसान है। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें ग्रीष्मकालीन समय के लिए फसल लगानी हो तो हमें किस समय पर लगानी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम किसी भी फसल को लगाते हैं, खासकर हम आज इस वीडियो पर गर्मी के लिए सब्जियां कब लगाएं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमें 3 पॉइंटों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट होगा तापमान, दूसरा पॉइंट होगा भाव के अनुसार समय और तीसरा होगा फसल के अनुसार समय का चयन। मतलब क्या हुआ? तापमान कितना होना चाहिए? कम से कम। भाव के अनुसार समय, यानी कि आप जो फसल लगा रहे हैं उसके हमें भाव भी तो चाहिए। अगर हमें भाव नहीं मिल पा रहे हैं तो भी हमारे लगाने का कोई मतलब होता नहीं है। तीसरा है फसल के अनुसार। देखिए दोस्तों, सभी फसलों के रेट हमें सभी समय पर नहीं मिल पाते हैं। हम गर्मियों के लिए हम बात कर रहे हैं तो गर्मियों में कौन सी फसल के हमें रेट कब मिलेंगे, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तब जाकर हमारी जो फसल है वो हमें अच्छे रेट पर बिक पाएगी। तो इस बात को अगर आप समझेंगे तो ही आप खेती पर सफल हो पाएंगे, और खासकर गर्मियों में। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को हम अब विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले पॉइंट को जानें तो वो है हमारा तापमान। तापमान को हम सबसे लास्ट में जानेंगे। उसके पहले हम जानते हैं कि भाव के अनुसार हमें समय का चयन कैसे करना चाहिए। हम जो भी फसल अभी लगाने वाले हैं तो उसके हमें रेट आगामी समय पर मिलने चाहिए। अब उसके लिए समय अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है कि आपकी जो फसल है वो कितने दिनों में आने वाली है। तो यदि हम देखें तो हमें सही समय का मतलब ये होता है कि जो भी पुरानी फसलें हैं वो जब समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, हमने जो अगस्त के महीने में जो टीपी की थी, जुलाई के महीने में जो टीपी की थी, जो फसल लगाई थी, वह समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ही जाकर हम जो नई फसल की जो हमारी हार्वेस्टिंग होगी उसके हमें रेट मिल पाते हैं। आपने देखा होगा टमाटर, अगर हम मिर्च की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें या अन्य फसलों की भी हम बात करें तो अधिकतर वह जो है फरवरी मार्च तक चल पाती हैं, और फरवरी मार्च के बाद उन्हें निकालना पड़ता है। अगर फसल ठीक भी है तो किसान उसे निकाल देता है। वो इसलिए क्योंकि उसे आगामी फसल के लिए भी तैयारी करनी होती है। ज़मीनी स्तर पर फसल को अगर हमें लगाना है, मान लीजिए बरसात के लिए, तो आपको कम से कम गर्मियों में उसे धूप देनी पड़ेगी, ठीक है, जुताई करनी पड़ेगी। तो ये सारे समय को हमें मैनेज करना पड़ता है। इसलिए हमें मार्च के अंत तक जो है हमारी फसल को हमें उखाड़ के फेंकना होता है और फिर से उसमें प्लाविंग करनी पड़ती है। तो जब ये फसल समाप्त होती है तो उसके बाद एक पीरियड आता है कि नई फसल को जगह मिल पाती है। यानी पुराना टमाटर जब समाप्त होगा तब जाके आपको नए टमाटर के रेट मिल पाते हैं। तो वो जो समय है वो है अप्रैल और मई का महीना। अप्रैल और मई के महीने में जो भी आपकी हार्वेस्टिंग आती है तो आप यकीन मानिए उसके भाव आपको मिल पाएंगे। लेकिन फरवरी और मार्च का महीना जो होता है वो ऐसा समय होता है जिस पर पुरानी फसल हमारी हार्वेस्टिंग उसकी पीक पर होती है और उसकी जो क्वालिटी है वो लो भी होती है, क्योंकि टमाटर छोटा पड़ जाता है, समय उसका ज़्यादा हो जाता है, पुरानी फसल हो जाती है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है। और जब भी, एक बात आप ध्यान रखना, कि जब भी बिगड़ी हुई क्वालिटी मार्केट पर जाती है, यानी कि छोटे टमाटर जाएंगे या बिगड़ा हुआ साइज उसका अगर टमाटर का ज़्यादा मात्रा में यदि मंडी पर जाता है तो हमारे अच्छे जो फल होते हैं उनके भी हमें भाव नहीं मिल पाते हैं। तो मार्च आते तक ये सारी जो फसलें हैं वो समाप्त हो जाती हैं, तो बचती है फिर नई फसल, तो आपको उसके भाव मिल पाते हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट हमारा था कि भाव के अनुसार हमें समय का चयन करना चाहिए, तो उसके अनुसार आपने समझ लिया कि हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो अप्रैल और मार्च के महीने में आनी चाहिए। ये 2 महीने हमारे बहुत ही बढ़िया महीने होते हैं। तो इसके लिए हमें अब अपनी फसल की उम्र देखना होगा कि हमारी जो फसल है वो कितने दिनों के बाद हार्वेस्टिंग देती है। मान लीजिए 50 दिन की बाद उसकी हार्वेस्टिंग आती है तो फिर आपको मार्च के महीने से आप बैक पीछे 50 दिन चले जाएँ, ठीक है, 2 महीने आप मान के चलते हैं। तो आपका कौन सा महीना हो गया? फरवरी और आपका जनवरी। आपने ऐसी फसल लगा ली जिसकी हार्वेस्टिंग जो है जल्दी आती हो, तो फिर आपको उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि उस समय पर उस फसल के भाव आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है,
हमने ये भाव के अनुसार समय का चयन कर लिया। अब हम जानते हैं दूसरे पॉइंट को, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है फसल के अनुसार समय का चयन। फसल के अनुसार समय का चयन का मतलब ये होता है कि कुछ फसलों की जो डिमांड है वो एक विशेष समय पर होती है। मान लीजिए तरबूज खरबूज आपको लगाना है, तो उसका जो सही समय क्या है, वो सही समय है उसका गर्मियों का। यदि आपकी हार्वेस्टिंग गर्मियों की, यानी कि गर्मी जब आदमी को लगेगी तभी वो ठंडक की तरफ भागेगा। ये समझें आप। अभी आप ठंड में तरबूज किसी को देंगे तो वो नहीं खाएगा। खीरा आप ठंड के समय पर ज़्यादा देंगे तो वो नहीं खाएगा। हालांकि खीरा सलाद की फसल है, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक ही वो खाता है, नहीं तो लोग समझते हैं कि इससे सर्दी हो जाएगी या वो हमारे लिए ठंडक होगी। तो आप अगर इस टाइम में हार्वेस्टिंग उसकी करते हैं तो आपके उसके जो भाव हैं वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं रहेगी। हमने देखा था, हमने भी खीरा का फसल अभी लिया था, तो उसकी जो हार्वेस्टिंग हमारी हालांकि दिसंबर आते तक वो समाप्त हो चुकी थी, तो हमें तो भाव मिल गए। लेकिन जिन किसान भाइयों ने दिसंबर के महीने में हार्वेस्टिंग ली थी, उनके जो भाव हैं उसको नहीं मिल पाए। हालांकि खीरा मार्केट पर नहीं था इसके बाद भी। क्या कारण था? उसकी डिमांड नहीं थी। तो आपको जो भी फसल का चयन करना है वो आपको देखना है कि जब भी इसकी हार्वेस्टिंग आने वाली हो तो उस समय पर उसकी डिमांड होनी चाहिए। अगर डिमांड नहीं रहेगी, खीरे को आप ठंड में निकाल लेंगे, ठीक है, बड़े जो शहर है हमारे वहाँ पर तो चल जाता है, लेकिन हमारा जो देहाती एरिया है जहाँ पर खीरे को ठंडक का स्वरूप माना जाता है, वहाँ पर आपके खीरे की डिमांड नहीं रहेगी और मजदूरी आपकी जो रेट है वो कम रहेंगे। जब भी हम फसल लगाते हैं, वो जो समय का चयन करते हैं, वो हार्वेस्टिंग का समय भी हमें देखना पड़ता है कि हम किस समय पर हमारी हार्वेस्टिंग आने वाली है और उस समय पर हमारी डिमांड रहेगी क्या नहीं रहेगी उस फसल के लिए। ठीक है। अच्छा, समय का एक प्रभाव ये भी होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर भी फर्क पड़ता है। यदि आप विपरीत समय पर हार्वेस्टिंग लेते हैं तो आप देखेंगे क्वालिटी तो आएगी नहीं, साथ में आपकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। मान लीजिए आपने तरबूज खरबूज लगाया है, तो अगर ठंड बिल्कुल ठंड है मान लीजिए और जनवरी दिसंबर का महीना है, तो आप देखेंगे एक तो क्वालिटी भी नहीं आएगी और आपका जो उत्पादन है वो भी कम रहता है। तो आप ऐसा समझें कि हमें अगेती तो करना है, लेकिन उसकी जो हार्वेस्टिंग है हमें वो सही समय पर भी लेनी पड़ेगी। ज़्यादा अगेती भी यदि हम करते हैं और उसकी जो डिमांड नहीं है, तो फिर आप देखेंगे आपको उसके भाव नहीं मिल पाएंगे। तो ये दो पॉइंट हमने समझ लिया। अब इस वीडियो का जो मुख्य पॉइंट है वो है, हमारा पहला पॉइंट वो है तापमान, कि आप कैसे डिसाइड करें कि हमें किस समय पर नर्सरी लगानी चाहिए या किस समय पर सीडलिंग करनी चाहिए, यानी कि बीज डायरेक्ट हमें लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो फसल लगा रहे हैं वो कौन सी फसल है। जैसे हम बेला वर्गी की बात करें तो बेल वर्गी में जैसे आपका लौकी है, तरबूज है, खरबूज है, ये कम टेम्परेचर होने पर इनका जर्मिनेशन भी नहीं हो पाता। ठीक है, पॉलीहाउस वगैरह में तो हो जाता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्विंग की बात करें तो जो रात का टेम्परेचर है वो कम से कम 18 डिग्री आपका होना चाहिए। दिन का टेम्परेचर 22 डिग्री 25 डिग्री तक हो जाता है अगर आपका रात का टेम्परेचर 18 है तो। ठीक है, तो आपको यदि डायरेक्ट स्विंग करनी है तो वो लगभग जो महीना रहेगा वो फरवरी का महीना रहेगा। जनवरी के महीने में बहुत ही कम चांस होते हैं कि रात का टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर हो जाए। तो आपने ये समझा कि रात का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री होना चाहिए यदि हम डायरेक्ट स्विंग करते हैं तो। अब बात करते हैं हम कि हमें नर्सरी के लिए क्या करना होगा। तो नर्सरी के लिए जो है वो 15 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो रात का होना चाहिए। यानी आप जो नर्सरी निकाल कर लगा रहे हैं नर्सरी से, और आप जब पौधा छोटा पौधा लगाते हैं तो उस समय का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 15 डिग्री होना चाहिए। 15 डिग्री का यदि टेम्परेचर है तो आपको खुले खेत पर कोई दिक्कत नहीं आती है। दिन का टेम्परेचर तो वैसे भी 20-22 डिग्री हो गई आपका। तो अब उसके लिए आप देखें, जैसे मान लीजिए आपको जो कास्ट करनी है यानी नर्सरी आपको लगानी है मान लीजिए 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी के समय पर क्या होगा, जो रात का टेम्परेचर है वो लगभग आपका क्या होगा, 15 डिग्री 16 डिग्री 17 डिग्री, कभी कभी कम होता है अगर शीतलहर उस समय पर चल रही हो तो। इसलिए 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक अगर हम देखें तो वो जो समय है वो नर्सरी लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया समय होता है। तो आपको नर्सरी जो है 1 जनवरी पर तैयार करनी चाहिए। ठीक है, आपको 20 जनवरी पर अगर टीपी करनी है तो आप टमाटर यदि लगा रहे हैं तो आपको जो 1 जनवरी है वहाँ पर आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। वहीं मिर्च में 30 से 40 दिन का समय लगता है, तो आपको फिर दिसंबर में अभी आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए शिमला मिर्च के लिए, बैगन के लिए, क्योंकि इस नर्सरी के लिए आपको समय चाहिए रहेगा। यानी टीपी आपको लगभग 15 जनवरी से लेके फरवरी 1 तक आपकी हो जानी चाहिए। तो उसकी जो हार्वेस्टिंग है मान लीजिए 60 दिन है, तो फरवरी का महीना पूरा आपका और मार्च का महीना पूरा आपका, ये मिला के आपके 60 दिन हो जाते हैं। तो आपकी जो हार्वेस्टिंग आएगी वो मार्च लास्ट पर आएगी।
तो यदि आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो लास्ट मार्च से अगर चालू होती है तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस समय पर जो पुरानी फसलें हैं हमारी वो हार्वेस्टिंग बंद हो जाती है उनकी, और यहाँ तक कि फसल भी समाप्त हो जाती है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपकी ही फसल, जो नई फसल है, वही मंडी पर होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके भाव मिल पाएंगे। दोस्तों, ये जो जानकारी हमने दी है आपको, ये 7-8 सालों के अनुभव के बाद हम आपको दे रहे हैं कि किस समय पर मंडी के भाव हमें मिल पाते हैं। आप भी अपनी मंडियों के भाव पहले देखें कि आपकी मंडी पर किस समय पर किस चीज़ के भाव ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये कि स्थान के हिसाब से भी टेम्परेचर आगे पीछे होता है, ठीक है। कुछ जगहों पर टेम्परेचर जो है, रात का टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो दिन का टेम्परेचर तो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन रात का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घटता है। तो आप अपने समय के हिसाब से भी देखें। मैं जो आपको समय बता रहा हूँ यह एक औसत समय है, ठीक है। ये नॉर्मल समय है। लगभग हम मध्य प्रदेश की रहने वाले हैं, तो हम मध्य प्रदेश के आसपास के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अभी आपको जो टेम्परेचर देखना है वो कि आपके यहाँ टेम्परेचर, ये जो मैंने आपको बताया है, ये कब आ रहा है। ये आपका कुछ जगहों पर जनवरी पे फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, कुछ जगहों पर फरवरी में भी आ सकता है। तो ये आप अपने स्तर पर देखें। मेरी बातों पर ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो बोला वही बिल्कुल फाइनल है, ऐसा आपको नहीं करना है। एक कहावत है कि नकल को भी अकल से करनी चाहिए, यही फार्मूला आपको भी लगाना चाहिए। हम जो आपको बताते हैं यह एक औसत चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन आपको अपने समय विशेष के हिसाब से, स्थान विशेष के हिसाब से आपको देखना होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।